क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा वह था जिसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं। कौन था वह योद्धा और क्यों उसने अपने प्राणों से बड़ा बलिदान दिया? बारबरीक महाभारत का वह वीर योद्धा था जो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र के रूप में जन्मा। लेकिन यह सिर्फ एक परिचय है। असली कहानी तो उनकी दिव्य शक्ति और कृष्ण से हुई उनकी मुलाकात से शुरू होती है। बारबरीक को भगवान शिव से वरदान मिला था, 3 अद्भुत बाण। इन बाणों में इतनी ताकत थी कि वह पूरे युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। बारबरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। यह प्रतिज्ञा ही महाभारत के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अगर बारबरीक इस युद्ध में शामिल होता तो क्या इतिहास वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? महाभारत युद्ध से पहले बारबरीक ने कुरुक्षेत्र जाने का निश्चय किया। तभी मार्ग में श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत मुस्कान के साथ किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। क्या इस योद्धा को युद्ध में शामिल होने देना ठीक होगा? श्री कृष्ण ने बारबरीक की शक्ति को परखने के लिए उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के हर पत्ते को अपने बाण से छू कर दिखाओ। बारबरीक ने अपना धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वह सभी पत्तों को भेदने निकल पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जैसे ही बाण ने सभी पत्तों को भेदा, वह कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। हैरान होकर कृष्ण ने पत्ता बाहर निकाला। वह समझ गए कि बारबरीक की शक्ति इतनी अपार है कि वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है। श्री कृष्ण ने बारबरीक से कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा और शक्ति इस युद्ध को असंतुलित कर देगी, लेकिन अगर तुम अपने ज्ञान और बलिदान से इस युद्ध को देखो तो यह धर्म की विजय होगी। बारबरीक ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बारबरीक चौंके, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए अपना शीश अर्पित कर दिया। उनका यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। महाभारत युद्ध के अंत में जब पांडवों और कौरवों ने पूछा इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो बारबरीक के शीश ने उत्तर दिया, इस युद्ध को प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति और बुद्धि ने जीता है। यह वही बारबरीक हैं जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। उनका बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक है। क्या आप उस बलिदान को समझ सकते हैं?